अब हम आ चुके हैं अपने आर्डिनो के आईडी पर। अब हम विदाउट वेरिएबल पहले कोई चीज़ बनाते हैं। तो हमने क्या किया, ये हम कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमने लिखा है तो वो चीज़ दिखाई दे। तो उसके लिए हमें सीरियल मॉनिटर खोलना पड़ेगा। टूल्स में जाते हैं, सीरियल मॉनिटर पर क्लिक करते हैं, ये सीरियल मॉनिटर खुल गया। तो यहाँ पर हमें कोई चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, ये पहले का प्रोग्राम पड़ा हुआ है, इसको हम फिर से नया प्रोग्राम भेजते हैं और इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं वी नाम से। तो अभी हमारा एक नया प्रोग्राम अपलोड हमने कर दिया है और इस नए प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू हमारी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये फ्री हो गया। तो ये हमारा सीरियल मॉनिटर है। अब ये सीरियल मॉनिटर पर कोई चीज़ कब दिखाई देगी, जब इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो अभी हम वेरिएबल नहीं बता रहे, पहले हम सीरियल को एक्टिवेट करते हैं। ये एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन से हम सीरियल मॉनिटर को बता देते हैं कि अब आपको काम करना है। और जब सीरियल मॉनिटर ऑन हो गया तो मेन फंक्शन में, लूप फंक्शन में जाकर हम यहाँ लिखते हैं, सारी प्रोग्रामिंग लूप फंक्शन में होती है। हम लिखते हैं कि सीरियल जब ऑन हो गया है तो सीरियल पे हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं। और वो प्रिंट जो होगा वो क्या होगा, वो इसके अंदर, इसके फंक्शन के अंदर हमें लिखना होता है। तो हमने यहाँ फॉर सपोज़ लिख दिया कि हेलो। तो हमने यहाँ हेलो लिख दिया और इसको हमने भेज दिया अपने आर्डिनो के प्रोग्राम पर। तो जैसे ही हमने भेजा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, उस एरर को हम सही करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं। ये रहा हमारा सीरियल मॉनिटर। अब यहाँ देखिए ये हेलो लिख के आ रहा है, राइट। ये बहुत फास्ट लिख के आ रहा है। तो थोड़ा सा हमने क्या किया, एक डिले ले दिया यहाँ पर, और 1 सेकेंड का डिले, 1 सेकेंड मतलब 1000, एंड फिर से भेज दिया। और फिर से सीरियल मॉनिटर को हम चेक करेंगे। यहाँ से सीरियल मॉनिटर आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हेलो लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीरियल मॉनिटर को ये ऑन किया। ऑन करने के बाद में सीरियल प्रिंट करा के हम जो भी यहाँ लिख रहे थे वो यहाँ शो करेगा सीरियल मॉनिटर। तो हमें पता चल गया कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने सीरियल मॉनिटर को ऑन किया। तो इतना बेसिक था आपको। अब हम चलते हैं वेरिएबल की तरफ, राइट। तो अभी यहाँ हेलो लिख के आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेलो लिख के ना आए, यहाँ पर कुछ और लिख के आए। ठीक है, तो या फिर हेलो लिख के आए लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के थ्रू लिख के आए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सबसे पहले बनाते हैं। तो वेरिएबल के अंदर एक डेटा रखेंगे। सबसे पहले हम इसको ऊपर स्पेस क्रिएट करते हैं इंटर करके, और यहाँ पर आपको लिखना है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल लाइक इंट। हमने वेरिएबल बनाया इंट। ये इंटीजर है, ये वेरिएबल का टाइप हम सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं मैसेज, MSG मैसेज, और इक्वल टू इस मैसेज में हम क्या लिखना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं वैल्यू कोई, फॉर सपोज 10 वैल्यू देना चाहते हैं, और हमने ये सेमीकोलन लगा दिया। तो पहले अब इसको समझ लीजिए। अब इसको हमने समझ लिया यहाँ पर कि ये हमने क्या लिखा हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर हमने एक वेरिएबल का नाम दिया है। वेरिएबल आपने देखा था ना कि किचन में कंटेनर रखा हुआ था, तो हमने एक टाइप का कंटेनर का नाम दे दिया है कि मैसेज। हम चाहते हैं इसमें कोई मैसेज लिखना चाहते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा और इजी कर लो, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी, वैल्यू। तो हम चाहते हैं या फिर नंबर लिख दो, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ये नंबर, हमने एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक कंटेनर बनाया जिसका नाम था नंबर। ठीक है, उस कंटेनर में हमने क्या किया कि यहाँ पर उसको बताया सबसे पहले अपने प्रोग्राम को कि ये जो कंटेनर बना है, इस कंटेनर में हम क्या रखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हमने कंटेनर का नाम दे दिया। ठीक है, कि नंबर नाम का हमारा एक कंटेनर बनाने जा रहे हैं। आप याद करो, ये जो हमने कंटेनर बनाया था, तो यहाँ पर कंटेनर को हम वेरिएबल बोल रहे थे। तो ये वेरिएबल जो था, यही वेरिएबल हमारा ये वेरिएबल है, ये कंटेनर है हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम देते हैं। उसके बाद हमें प्रोग्राम को बताना होता है कि ये वेरिएबल है, यानी ये कंटेनर जो है, इसके अंदर हम किस टाइप का डेटा रखेंगे या किस टाइप का मटेरियल रखना चाहते हैं। तो हम उसको पहले यहाँ पर बता देते हैं कि
कि हमें इस टाइप का, तो ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब जो इस कंटेनर के अंदर हमें रखना है वो किस टाइप का मटेरियल होगा। तो हम यहाँ पर फिर से इमेज में जाते हैं। हमने देखा कि अपना जो वेरिएबल होता है ये डिब्बा, उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो मटेरियल रखते हैं। तो वो मटेरियल अलग अलग टाइप के हम रखते हैं, जैसे चीनी शक्कर ऐसे रखते थे ना, गुड़ वगैरह ऐसे रखते थे। तो हम इस कंटेनर के ऊपर लेबल लगाते थे गुड़ का। तो ठीक उसी टाइप से हमने यहाँ पर क्या किया है, आपको वेरिएबल बताना होता है कि किस टाइप का वेरिएबल होगा, मतलब उस कंटेनर के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा। तो हमने यहाँ पर 10 रखा, मतलब नंबर लिख रहे हैं। और वो नंबर कैसा है, वो नंबर एक कंप्लीट वैल्यू है, मतलब उसमें दशमलव संख्या नहीं है, ना तो कोई कैरेक्टर है ना तो कोई वर्ड है, ये क्या है, एक नंबर है। तो ये नंबर क्या है, इस नंबर को कंप्लीट वैल्यू को हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक संख्या। तो हमने इस कंटेनर को बताया पहले कि आपके अंदर एक पूर्णांक वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को ये पूरी लाइन है, इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल को बताते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल बनेगा, मतलब वो किस टाइप का कंटेनर है, उसमें किस टाइप की चीज़ आएगी। ठीक है, तो कंटेनर हमारा ये रहा, वो किस टाइप का कंटेनर है, वो इस टाइप का कंटेनर है, इंट टाइप का। और उसमें वैल्यू क्या आएगी, उसमें जब इंट हमने दे दिया यहाँ पर, तो हम वैल्यू यहाँ पर 10 लिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अगर हम 10.3 लिख दें, ये नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये दशमलव संख्या है। अगर ये दशमलव संख्या हमको रखनी थी तो यहाँ पर हमें इंट नहीं रखना था, हमें इस वेरिएबल को बताना था कि ये वैल्यू आपको रखनी दशमलव वाली, तो आपको यहाँ पर फ्लोट करना है ये। ठीक है, तो हम पहले इसको अभी बारी से देखेंगे। पहले हम इसको इंट बनाते हैं और हमने जो वैल्यू रखी है वो यहाँ पर 10 रखी है। अब हम इस वैल्यू को ले चलते हैं। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर, एक वैल्यू ली है और इसको इस कंटेनर के अंदर रख दिया है। तो इसको हमने इक्वल टू करके कर दिया, मतलब ये 10 वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। तो ये वैल्यू अब हम कॉपी करेंगे, इस कंटेनर को कंट्रोल C किया और यहाँ पर हम रख देंगे इस जगह पर, कंट्रोल V कर दिया, राइट। तो ये अब क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर लिखा है नंबर, तो आपको लगता है यहाँ नंबर प्रिंट करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ नंबर नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ ये प्रिंट करेगा 10। क्यों, क्योंकि ये तो कंटेनर है, ये कंटेनर जहाँ जहाँ जाएगा उसके अंदर का जो है डेटा वो साथ में आएगा। ठीक है, तो हमें आउटपुट में ये नहीं दिखेगा, हमें उसमें हमने जो भी दिया है वो दिखाई देगा। तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पर अभी भी हेलो लिख के आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने अभी अपलोड नहीं किया है। आप प्रोग्राम को हर बार अपलोड करेंगे जब भी आपको उसको नया प्रोग्राम आपने कोई भी करेक्शन किया होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी 10 लिख के आ रहा है, लेकिन हमने प्रिंट क्या कराया था, नंबर। तो नंबर प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नंबर तो एक वेरिएबल है, ये कंटेनर है। तो कभी भी आउटपुट में एक कंटेनर नहीं आएगा, कंटेनर के अंदर जो भी डेटा आपने रखा है वो शो होगा। तो देखिए यहाँ शो हो गया 10। ठीक, अगर हम यहाँ पर कंटेनर में 10 के अलावा हम रखते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 50 वैल्यू एक रखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको अब अपलोड कर दिया। तो अब आपको बार बार यहाँ चेंज नहीं करना है, ये आपने पहले ही यहाँ बता दिया है अपने वेरिएबल में कि इस वाले वेरिएबल में, इस वाले कंटेनर में हमने ये डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब 50 आ गया। अब यहाँ पर इसीलिए ये प्रोग्राम हमारा इजी कर देते हैं कि एक बार आप कंटेनर यूज़ कर लीजिए, सपोज़ करिए 10 जगह ये नंबर यूज़ करने हैं, तो आप 10 जगह खाली नंबर लिखिए। अब 10 जगह आपको अपडेट नहीं करना, खाली बस यहाँ पर एक जगह आपको चेंज करना है और 10 जगह वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इंटीजर देख लिया कि क्या है। अब हम ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बदल के देखते हैं। फॉर सपोज 0.3 कर दिया। ठीक, तो अब हम इस प्रोग्राम को अगर भेजते हैं अपने प्रिंटर सीरियल मॉनिटर पर, और सीरियल मॉनिटर को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि हमने यहाँ तो 15.3 लिखा था, लेकिन ये आ कितना रहा है, 15 आ रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप दशमलव वैल्यू देंगे तो दशमलव वैल्यू ये नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपने बताया कि जो कंटेनर है इसमें हमारा डेटा जो आएगा वो इंटीजर आएगा, मतलब पूर्णांक संख्या आएगी। तो आपने दशमलव, क्योंकि ये भी एक नंबर है और 15 भी एक नंबर था, तो दोनों नंबर है, लेकिन नंबर में फ़र्क है। ये इंटीजर वैल्यू दिखाएगा, मतलब दशमलव वैल्यू अगर आपने गलती से लिख भी दी है तो वो दशमलव को इग्नोर कर देगा, आपको केवल एक कंप्लीट वैल्यू देगा, राइट। अगर आपने यहाँ पर 50.3 किया था तो 50.8 कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम भेजेंगे जब, तो हम सीरियल मॉनिटर पर देख सकते हैं अगेन
ये अभी भी 50 आ रहा है, इसका मतलब ये दशमलव वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल हमने पढ़ लिया कि एक वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का वैल्यू वेरिएबल है। अगर हमने बता दिया कि जो ये वेरिएबल है इसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ भले ही दशमलव वैल्यू लगाएं लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, दशमलव को छोड़ करके वो कंप्लीट वैल्यू जो होगी वो आपकी शो कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरी वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पर पूरी वैल्यू लाने के लिए हम बोलेंगे इसको चेंज करेंगे, इसका टाइप चेंज कर देंगे वेरिएबल का। हम बोलेंगे इसमें अब फ्लोट टाइप की वैल्यू रखनी है। फ्लोट का मतलब जो दशमलव संख्या होती है। अब ये वेरिएबल हमारा जो बन गया उसको हमने टाइप बता दिया कि आपके अंदर इस टाइप की वैल्यू आएगी तो आप स्टोर कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर दशमलव वैल्यू है, हम इसको भेजते हैं। तो अब हम सीरियल मॉनिटर पर भी देखेंगे, ये देखिए अब ये आपकी पूरी वैल्यू ले रहा है, राइट। तो ये आपकी पूरी वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है एग्जैक्टली 50.8। अब यहाँ पर ये दशमलव वैल्यू आ गई, हम चेंज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 0.8 कर देते हैं तो क्या ये वैल्यू लेगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, दो दशमलव आ गए थे। तो हम यहाँ पर फिर से अपने सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं और देखते हैं, देखिए 0.8 ले रहा है वैल्यू। क्या होगा अगर हम यहाँ पर 10.8 कर दें और यहाँ पर हम फ्लोट ना ले करके इंट वैल्यू लगा दें। तो अगर हम इंट वैल्यू लगाएंगे तो आपको पता है कि ये दशमलव हटा देगा और ये वैल्यू लेगा, राइट, ऐसा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा 5.00, ठीक है, और यहाँ पर हमने फ्लोट लिख दिया। फ्लोट लिखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा दशमलव के बाद भी, लेकिन यहाँ पर अगर हम इंट लिख देते हैं तो इंटीजर वैल्यू में क्या लेगा, कंप्लीट वैल्यू, यानी कि अब ये दशमलव के बाद की वैल्यू छोड़ देगा। लेकिन क्या आउटपुट आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो हमने इसको भेज दिया है आर्डिनो पर और देखिए ये यहाँ पर 5 आ रहा है, यानी कि दशमलव के बाद की वैल्यू वो इग्नोर कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ समझ में आ गई, इंट क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। हम यहाँ पर चलते हैं फिर से। तो हमने यहाँ पर देखा कंटेनर के अलग अलग टाइप होते हैं वेरिएबल के। तो अगर हमें इंट नाम का वेरिएबल बनाया है तो उसमें जो वैल्यू जाएगी वो एक कंप्लीट वैल्यू जाएगी, वो दशमलव वैल्यू नहीं जाएगी। जैसे 2 वैल्यू जाएगी, 10 जाएगी, 15 जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो कंटेनर बनाया है वो फ्लोट का बनाया है तो उसमें जो वैल्यू जाएगी वो 10.3 दशमलव संख्या वाली वैल्यू जाएगी, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने नंबर पे बात कर लिया, दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक दशमलव और एक कंप्लीट पूर्णांक संख्या इंटीगर वैल्यू, ठीक है। अब हम कैरेक्टर पर या वर्ड अगर आता है तब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर लिख के, जो नंबर लिख के आ रहा है यहाँ पर कोई हम कैरेक्टर लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का नाम भी बदल सकते हैं, या हम अगर वही नाम रखना चाहें तो वही नाम रख सकते हैं। तो हमने नाम सेम रखा है, इससे आपको ये पता चलेगा कि इस नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ़र्क क्या पड़ता है, ये वैल्यू जो दी है और जो टाइप बनाया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बोला CHAR, कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है ABCD का कोई एक अक्षर, A B या C या D E कोई भी हो सकता है, ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला कि ये जो वेरिएबल है, ये कंटेनर जो है, ये किस टाइप का बनाया है, ये हमने कैर टाइप का बनाया है, इसका टाइप बना दिया कैर। इससे क्या पता चलेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एक कैरेक्टर वैल्यू आएगी। तो हम जरा इसको भेजते हैं। तो ये जो वैल्यू है 5 इसको असाइन हो गई, ये यहाँ पर आ गया, ये हमें प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अजीब सा आ रहा है, ये स्क्वायर बन के आ रहा है। ये क्या आ रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने यहाँ नंबर दे दिया है, लेकिन इस कंटेनर को बोला है कि इसके अंदर केवल और केवल कैरेक्टर वैल्यू असाइन होगी, यानी ABCD। तो वो चेक कर रहा है ये ABCD तो है नहीं, तो इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा है, स्क्वायर बना के ब्लैंक करके दे रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंज करोगे, क्योंकि आपने कैर बताया है तो आपको कैरेक्टर ही देना है। तो हमने सपोज करो 1 दे दिया, A दे दिया, B दे दिया या C दे दिया। इसको अब हम भेजेंगे तो ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि जब भी आप कोई नंबर टाइप करते हो तो सिंपल नंबर लिख देते हो, लेकिन जब आप कोई वर्ड या अक्षर टाइप करोगे तो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप करोगे तो ये सिंगल नहीं आएगा, ये आपको कॉमा के अंदर रखना होगा। ये देखिए ऐसे आपको ये तरीका होता है कि आप जब भी इसको वेरिएबल बनाएंगे तो आपको ये रखना है, इसको कैरेक्टर जो आपने बनाया है इसको डबल कॉमा के अंदर रखना है, सिंगल कॉमा के अंदर, ठीक है। अब इसको भेजेंगे
तो देखिए प्रोग्राम हमारा सही हो गया है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये ए वैल्यू हमने, ये ए नाम का जो डेटा है, ये डेटा हमने इस वेरिएबल के अंदर रखा है। ठीक है, अब ये वेरिएबल हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो अब यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में क्या दिखाई देगा, ये देखिए आपका ए लिख के आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अब नंबर नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने पहले बता दिया है कि वो जो हमारा कंटेनर है, जो वेरिएबल बना है, उसमें केवल कैरेक्टर वैल्यू आएगी, तो ये रीड करेगा केवल कैरेक्टर वैल्यू को, राइट। तो नंबर यहाँ अगर टाइप कर देंगे तो नहीं आएगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पर आपने नंबर वाला कोई कंटेनर बना दिया और यहाँ कैरेक्टर रखा और इसको भेजेंगे तो भी ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए नंबर शो कर रहा है। ठीक है, अब ये 65 क्यों आ रहा है, ये अब बात की बात है, ये आस्काई वैल्यू ले रहा है, ए की आस्काई वैल्यू 65 होती है, तो ये नंबर ही ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसमें ना जाएं, कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर कैर ही लेंगे, अगर आपको कैर बनाना है तो आप कैर ही लोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैरेक्टर ये आ गया। अब यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हो कि मान लो कुछ भी, तो एक्स हम लाना चाहते हैं, तो ये देखिए जो कॉमा है डबल, ये नहीं आएगा आपका, केवल कैरेक्टर आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो भी होगा, जब अभी आपको कोई कैरेक्टर लेके आना, कैरेक्टर यूज़ करना होगा, तो आप कैर नाम का वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, लास्ट में सेमी कॉलन बताना होता है। ये प्रोग्रामिंग का रूल होता है कि आर्डिनो पे जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो उस लाइन, जब आपकी लाइन ख़त्म हो गई तो प्रोग्राम को बताइए कि प्रोग्राम की लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही, तो उसको हम ये सेमी कॉलन लगा के बताते हैं। ये हर एक लाइन में आपको देखो लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा। तो ये वेरिएबल आपका बन गया और हमने उसको यूज़ कर लिया। अब इसमें हम चाहते हैं कि कोई वर्ड आ जाए। सपोज़ करो हम यहाँ पर एक एक कैरेक्टर हम चाहते हैं यहाँ पर लिख जाए कि आर्डिनो लिख करके आया, हम इसको भेजते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या आया हमारा। यहाँ पर देखिए कुछ अजीब सा आ रहा है, 0 लिख के आ रहा है। ठीक है, ये 0, ये ओ लास्ट की वैल्यू लेके आ रहा है, लेकिन पूरा आर्डिनो लिख के नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई वर्ड यूज़ करना है, आपको कोई चाहिए कि वर्ड हमारा आए, तो ये इसमें वर्ड सेव ही नहीं हुआ है। इसमें सेव क्या हुआ है, कुछ अलग ही। तो हम सेव करना चाहते हैं, तो सिंगल जब आपकी कैरेक्टर होते हैं, सिंगल जब वर्ड होते हैं, तो आपको कैर बनाना होता है। लेकिन आपको पूरी जब सेंटेंस या एक वर्ड होता है पूरा, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग बनाना होता है, स्ट्रिंग। ठीक है, और ये स्ट्रिंग में ध्यान रखना एस कैपिटल लेटर में आपका होगा। ठीक है, तो ये एस कैपिटल लेटर में होगा। अब इसको अगर हम भेज देते हैं तो एक प्रॉब्लम और आ रही है। जब आप कैरेक्टर लिख रहे थे तो ये सिंगल लगा रहे थे, लेकिन जब आप स्ट्रिंग बना रहे हैं तो इसको आप डबल कर दोगे यहाँ पर। तो ये बेसिक फंडे होते हैं, ये बेस होता है हमारा वेरिएबल का। तो हमने इसको अब भेज दिया। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक कंटेनर है जिसका टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप है, मतलब एक पूरा वर्ड सेंटेंस वो अपने अंदर रख सकता है। तो हमने ये भेज दिया। अब हम सीरियल मॉनिटर पर देख लेंगे कि क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर आर्डिनो आ रहा है। ठीक, आर्डिनो क्यों के लिए आप बड़ा सेंटेंस भी लिख सकते हो, आर्डिनो इज वर्किंग, और भी लिखना चाहो डेट डेस ऐसा कुछ कर देते हैं। तो हमने ये स्ट्रिंग यूज़ करी इतना, तो हम चाहते हैं ये वाली जो स्ट्रिंग पूरी इसके अंदर आ जाए। हमने भेज दिया इसको ये। तो आप देखिए यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम सबको मिक्स करके ज़रा समझते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो हमने देखा हमारे पास किचन में एक डिब्बा था, उसके अंदर कुछ रखा हुआ था, तो उस डिब्बे को हमने वेरिएबल बोला। उसके अंदर जो रखा था सामान उसको हमने डेटा कहा। तो डेटा के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एक नंबर होता है, नंबर में दशमलव नंबर भी होते हैं। ठीक है, फिर हमारी जो ABCD वर्ड होते हैं सिंगल, वो कैरेक्टर होते हैं। अगर कैरेक्टर नहीं पूरे सेंटेंस है या वर्ड है तो वो वर्डिंग भी होती है। तो जैसा टाइप है यहाँ डेटा, उसी टाइप का आपको वेरिएबल जब बनाते हैं तो उसको बताना होता है कि क्या वेरिएबल में क्या वैल्यू रहेगी किस टाइप की, ताकि प्रोग्राम को इजी हो जाए समझना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल के टाइप हैं इंट, फ्लोट,
एंड कैर एंड स्ट्रिंग। इंट के अंदर एक इंटीजर वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू आएगी, फ्लोट के अंदर हमारी दशमलव वैल्यू आएगी, कैर के अंदर सिंगल कैरेक्टर आएगा और स्ट्रिंग के अंदर हमारा पूरा वर्ड या पूरा सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने वेरिएबल को अच्छे से समझ लिया। अब इसको हम पूरा यूज़ कर लेते हैं एक साथ में। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है, फॉर सपोज़ हम यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि सीरियल प्रिंट सबसे पहले आ जाए कि माई नेम इज़ दिस। ठीक है, तो हम चाहते हैं माई नेम इज़, तो हम यहाँ पर एक नाम स्ट्रिंग, क्योंकि नेम आ रहा है, नेम माई नेम इज़ दिस। ठीक है, तो क्या आ रहा है, माई नेम हम लिखना चाहते हैं, तो हम स्ट्रिंग नाम में यहाँ पर हम नाम लिखना चाहते हैं कि इसके अंदर इस जो वेरिएबल बना है, ये देखिए कलरफुल आ रहा है, आपको इसको चेंज कर देना है, कैपिटल एन कर देना है। ठीक है, तो क्योंकि केस सेंसिटिव होते हैं, आप नाम को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ये अगर ऐसा लिख के आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये प्रोग्राम ने यूज़ किया हुआ है इस चीज़ को कहीं पर, तो हम इसको चेंज कर देंगे। हमने बोल दिया इसको कैपिटल एन कर दिया, तो क्यों, क्योंकि हम इसमें नाम रखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग टाइप बनाया वेरिएबल को। ठीक है, अब इसमें हम लिखना चाहते हैं कि ये लिख के आए, क्या लिख के आए, तो हम लिखना चाहते हैं नटुआ, यहाँ पर नटुआ लिख के आए। अब ये नटुआ लिख के आएगा, तो नाम जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर नटुआ लिख के आएगा, तो हम इस नाम को अब जहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हमने यूज़ कर लिया नाम, तो स्ट्रिंग में लिख के आएगा माई नेम इज़ नटुआ, पूरा लिख के आते हैं माई नेम इज़ ये, तो हमने यहाँ पर ये शो करना था, ये वर्ड या सेंटेंस रखना था, इसलिए हमने वेरिएबल जो बनाया है उसको स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। ठीक है, क्योंकि पूरी एक स्ट्रिंग है। इसको भेज देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ नाम शो कराया था, नाम में हमने ये रखा हुआ है, इसलिए हम सीरियल मॉनिटर पर देखेंगे कि ये आ रहा है माय नेम इज़ नटुआ। ठीक है, अब हम चाहते हैं, हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि एज भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे string स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम एज दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर सपोज़ करो कुछ नाम लिख दो, हमने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या रखना चाहते हैं, इक्वल टू करके इसके अंदर अपना रखना चाहते हैं डबल इन्वर्टेड, और यहाँ पर हम रखना चाहते हैं माई एज इज़, और स्पेस दे दिया हमने। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि माई नेम इज़ लिख के आए और इसका हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम दोबारा से सीरियल प्रिंट कराएंगे कंट्रोल सी करके, और इसके नीचे कंट्रोल भी कराएंगे, और यहाँ पर हम इस बार नेम को नहीं लाना चाहते हैं, इस बार हम इस वेरिएबल के अंदर जो भी होगा वो हम प्रिंट कराना चाहेंगे। तो इस वेरिएबल के अंदर ए लिखा हुआ है। अब इसको हम जब भेजेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ये सेमीकोलन नहीं लगा, इसको हमने ये नहीं बताया कि लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि क्या लिख के आ रहा है। सबसे पहले तो हमने प्रिंट कराया नाम, तो यहाँ पे लिखा है माई नेम इज़, तो नटुआ, और फिर ए लिखा है, तो ए में हमने रखा है माई एज इज़। ठीक है, तो यहाँ पर माई एज इज़ ये बार बार प्रिंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। हम ये एक बार सेटअप में जो भी आप लिखेंगे वो एक बार ही प्रिंट होगा, भेज देते हैं एंड फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। यस, इस बार लिखा है माई नेम इज़ और माई एज इज़। ठीक है, तो एज इज़ आगे क्या, एज जो होगी आपकी वो तो नंबर में होगी, तो वहाँ पर आपको अब नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो हम इसके नीचे एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें नंबर होगा, और एज क्योंकि एक कंप्लीट वैल्यू होती है, दशमलव में नहीं होती, इसलिए हम बताएंगे कि एक वेरिएबल बनाओ जिसमें एक इंटीजर वैल्यू जाएगी और इसमें क्या जाएगा, एज, और इसी एज में क्या एज जाएगी वो हम बता देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माई एज इज़ 17 या जो भी एज होगी, और इस लाइन को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। यहाँ पर ये ऐसा डबल इन्वर्टेड, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा नहीं लगाना, क्योंकि ये नंबर है, नंबर में हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसको हम भेज देंगे अपने सीरियल मॉनिटर पर। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर पर जब भेजेंगे तो देखो वहाँ पर क्या लिख के आएगा, हम भेज रहे हैं, सॉरी ये इंट हमने अभी यूज़ तो किया ही नहीं है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर एक सीरियल प्रिंट और कर दें,
हर बार जो भी प्रिंट कराना होगा हमें बताना होगा। तो हमने यहाँ पर ये प्रिंट किया, इसके अंदर क्या जाएगा, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। तो जहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, सॉरी ये डिलीट करो, ये कुछ ज़्यादा मिस्टेक कर गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये प्रिंट ये ब्लैक करके लिख क्या रहा, ये मिस्टेक हो गई है। ये तो अभी ठीक है, PRINT ये करना था हमको, और ये डिलीट करना है ये यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते थे, ये एज आ जाए, तो कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया। अब हम इसको भेज देते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आर्डिनो की प्रॉब्लम आ रही है। हम आर्डिनो को फिर से निकाल के फिर से इंसर्ट करते हैं और दोबारा से भेजते हैं प्रोग्राम को। तो फिर से एक एरर आ रहा है, ये कुछ एरर शो कर रहा है। क्या एरर आ रहा है, ये एरर आ गया, अच्छा फिर से भेजते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, COM3 है, आर्डिनो ऊनो है। प्रोग्राम को निकाल के, आर्डिनो को निकाल के हमने फिर से अटैच कर दिया है। ये हम बंद करते हैं ऊनो को, प्रोग्राम को फिर से खोलते हैं। शायद प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो आप जो भी प्रोग्राम दोबारा से खोलोगे उसमें सेव हो गया होगा, फिर से भेजना है इसको। ये अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ, ओह यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पर ये भी मिस्टेक से एज यहाँ लिख दिया है, ये प्रॉब्लम आ रही। तो सेटअप लिखना था, ठीक है। तो ये इस टाइप के बग्स आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो आ जाएगा। ये देखिए, अब हम सीरियल मॉनिटर पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए माई नेम इज़ नटुआ, तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग बनाया था, नेम नाम का कंटेनर था जिसमें हमने ये डेटा रखा हुआ था। तो सबसे पहले वो कंटेनर यहाँ पर प्रिंट हो गया, ये देखिए। तो माई नेम, इस कंटेनर में क्या था, माई नेम इज़ नटुआ, ठीक है। फिर हमने एक कंटेनर और बनाया था ए नाम का, ये देखिए इसमें भी स्ट्रिंग आ रही थी क्योंकि ये सेंटेंस था पूरा, तो माई नेम इज़ उसमें आ गया। फिर उसके आगे एक कंटेनर बनाया था इंटीजर वैल्यू जिसमें एज आ रही थी, इसमें नंबर था। तो देखिए यहाँ पर जो आ रहा है, हमने ये एज में नंबर लिखा, तो एज के आगे ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब ये नेम, अब अगर आप इसमें कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, जैसे फ्लोट वैल्यू यूज़ कराना चाहते हैं, तो फ्लोट वैल्यू को यहाँ लिखा हमने, बोला हाइट, HIGHT हाइट लिखा। हम हाइट नाम का एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, और जिसको हमने बोला कि इसमें जो आएगी दशमलव वैल्यू आएगी। तो दशमलव वैल्यू होगी क्या, हाइट फॉर सपोज 6.7 था, तो हम यहाँ पर 6.7 सेमीकोलन लगा दिया हमने, ठीक है। और इस हाइट को अब प्रिंट तो कराइए, तो यहाँ पर फिर से एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें होगा स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल होगा स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में क्या होगा, h नाम होगा स्ट्रिंग का, h फॉर हाइट, और इक्वल टू, क्यों हाइट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमने यहाँ पर लिख दिया, मैच कर जाएगा, इसलिए अलग अलग नाम होने चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, इसमें हम लिखना चाहते हैं माई हाइट इज़, स्पेस दे दिया। तो अब इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक प्रिंट और करेंगे, इसको हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर लिया h, कंट्रोल सी, इस बार अब h लिख के आएगा, कंट्रोल वी, h लिख के आ गया। अब इसका मतलब यहाँ लिख के आएगा माई हाइट इज़, तो हाइट क्या होगी, तो हमने उसके लिए एक फ्लोट वैल्यू पहले से बना रखी है। तो हम फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पर जो h है, ये h की जगह हाइट लिख के आना चाहिए, तो हम लिखेंगे कंट्रोल सी
एंड यहाँ कंट्रोल वी। तो हाइट की जगह क्या लिख के आएगा, ये दशमलव वैल्यू। तो ये हाइट हमारी हो गई, और यहाँ पर ln करते हैं, चलो इसको भेजते हैं। तो जब हमने इसको भेज दिया तो ये प्रोग्राम में एरर दिखा रहा है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया आपने। फिर से भेजते हैं। तो अब ये हमारा सीरियल मॉनिटर क्या शो कर रहा है, यस आ गया, माई नेम इज़ नटुआ, ठीक है, और माई एज इज़ 17, माई हाइट इज़ ये। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को भी यूज़ कर लिया, ये पूरी स्ट्रिंग आ रही है, ये देखिए पूरी स्ट्रिंग आ रही है, पूरी स्ट्रिंग आ रही है, ठीक। फिर हमने एक इंटीजर वैल्यू को भी यूज़ करा 17, जिसमें एज दिखा रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये इंटीजर बना हुआ था। उसके बाद हमने फ्लोट वैल्यू यूज़ कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोट वैल्यू, जिसमें दशमलव संख्या आ रही थी, दशमलव संख्या। इसमें अभी एक चीज़ हमने यूज़ नहीं किया है, कैर यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर कैर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैर के लिए हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते थे, मान लो एक स्ट्रिंग और बना रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख के आ रहा है, और यहाँ पर योर नेम, हमने ये अंडरस्कोर लगा दिया है, क्योंकि दो वर्ड अलग अलग नहीं लिख सकते, उनको एक साथ में ही रखना होगा पूरा वेरिएबल के केस में। तो हमने योर नेम कर दिया, इसमें आपका नाम जो भी हम सेव कराना, हम चाहते हैं आपका नाम लिख के आएगा जेड। तो जेड को जब आप ये कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कैर है, क्योंकि सिंगल वर्ड इसमें स्टोर होगा कैर। तो यहाँ सिंगल वर्ड के केस में हम सिंगल कॉमा भी लगाते हैं और सेमी। तो हम चाहते हैं ये योर नेम इज़ जेड लिख के आए, ठीक है। तो यहाँ नीचे जाएंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और यहाँ पर हम ये जो नाम है, ये वेरिएबल है, उसका यूज़ करेंगे ये। तो जब अब ये चलेगा, नेम की जगह नाम लिखेगा, ए की जगह ये जो भी है, तो ये यहाँ से सारी वैल्यू लेगा। इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे ये। तो ये वेरिएबल हमने सारे बना रखे हैं और उनका यूज़ हमने किया है। इसको भेजते हैं अपने प्रोग्राम पर और हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम में क्या आया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो माई नेम इज़ नटुआ, क्योंकि सबसे पहले हमने स्ट्रिंग यूज़ किया, स्ट्रिंग में क्या रखा, नेम वेरिएबल बनाया था और ये लिखा था, तो सबसे पहले हमने उसका यूज़ किया है। उसके बाद हमने ए यूज़ किया, तो ए में हमने, ये भी एक स्ट्रिंग था, माई एज इज़ लिखना था, तो हमने डबल कॉमा से इसके अंदर रखा और स्ट्रिंग यूज़ किया ए नाम से, तो ए लिखा। तो इसमें क्या लिखाई दिया, माई एज इज़। उसके बाद में हम चाहते थे कि इसमें हमारी एज लिख के आए, जो कि एक नंबर है, तो इसको इंटीजर वेरिएबल बनाया हमने और उसमें नंबर रख दिया। फिर हम चाहते हैं हाइट लिख के आए, तो ये माई हाइट इज़, ये जो था ये एक स्ट्रिंग में रखा हमने, ये स्ट्रिंग एच था, माई हाइट इज़ और दिस स्ट्रिंग। उसके बाद हमारी हाइट लिख के आएगी, हाइट क्योंकि नंबर में जा रही है तो हमने एक फ्लोट बनाया, क्योंकि दशमलव संख्या थी तो यहाँ पर ये फ्लोट लिख के आया। फिर हमने एक कैरेक्टर यूज़ कर लिया, योर नेम इज़। यहाँ पर एक योर नेम लिख के नहीं आ रहा है, योर नेम इज़, तो यहाँ पर योर नेम इज़ का स्ट्रिंग और बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको अगर योर नेम इज़ का स्ट्रिंग बनाना था तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया, और स्ट्रिंग में यहाँ पर लिखना था हमें यू नेम, यू नेम का एक हमने वेरिएबल बना दिया, वाई नेम, और इसमें हम लिखना चाहते थे कि योर नेम इज़, ये लिख के आए, ठीक है। उसके बाद नाम जो आ रहा है वो ये लिख के आ जाए, ठीक है। तो अब इसका यूज़ तो किया नहीं है, तो हम इसके ठीक पहले यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ये इंडेंट हम क्लियर करेंगे और यहाँ पर हम इसको हटा के यहाँ पर योर नेम इज़ यू नेम, वाई नेम, सॉरी वाई नेम को यूज़ कर लेंगे। तो अब इसको हम भेजते हैं, तो ये स्ट्रिंग, यहाँ पर ये स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है, ये वाई कह रहा है कि ये डिक्लेयर नहीं किया गया है। अच्छा, यहाँ पर वाई नेम जो है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कैपिटल लेटर में वाई लिख गया था। अब हम इसको भेज के फिर से हम सीरियल मॉनिटर को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, ये क्लियर कर देते हैं पूरा, हम ये बार बार शो हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि यस, फिर से सीरियल मॉनिटर खोला, अब यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ पर योर नेम इज़ और जेड, तो ये योर नेम इज़ जेड, ठीक है। तो इस तरह से हमने
समझा कि वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल का हम यूज़ कैसे करते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर कोई वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज़ करना, राइट। तो यहाँ पर ये तो वेरिएबल का टाइप बता दिया, ये वेरिएबल का नाम दे दिया हमने, फिर इक्वल टू लगा के उस वेरिएबल में असाइन कर दिया जो भी असाइन करना था, अगर कोई वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है वो, या नंबर लिखना है वो, ठीक। तो अगर हम इस वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा कर दें, ये डिलीट ये, तो हम यहाँ पर ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन उस वेरिएबल में क्या वैल्यू यूज़ हो रही वो तो हमने बताया नहीं है, लेकिन हमने ये बता दिया है कि हमारा एक वेरिएबल, एक कंटेनर बनेगा जिसमें कि इंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको हम, इस लाइन को बोलेंगे वेरिएबल को डिफाइन करना, ठीक है। हमने डिफाइन तो कर दिया है कि इस नाम का एक वेरिएबल होगा, उस नाम का वेरिएबल हो सकता है हम बाद में यूज़ करना चाहें कहीं पर, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिफाइन करना, ठीक है। लेकिन जब हम इक्वल टू लगा के उसमें कोई वैल्यू भी दे देते हैं, ये तो इक्वल टू लगा के एक वैल्यू भी दे दी, तो इसको बोलते हैं, इस पूरी लाइन को, कि वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना। मतलब कि जो कंटेनर है हमारा, एज नाम का जो कंटेनर था वो खाली नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कंटेनर खाली, उसके अंदर डेटा भी हमने रख दिया है, ठीक है। जबकि इस केस में क्या था, हमने कंटेनर खाली बना दिया था, उसके अंदर खाली डिब्बा था, उसके अंदर कुछ नहीं था। तो इस केस को हम बोलते हैं वेरिएबल को डिफाइन करना, ठीक है। और इस केस को हम बोलेंगे जब हम उसको वैल्यू भी दे देंगे कि वेरिएबल को डिफाइन और इनिशियलाइज दोनों कर दिया है, राइट। तो ये वेरिएबल, आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वेरिएबल स्कोपिंग क्या होती है, ग्लोबल, लोकल और पैरामीटर वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी तक हमने वेरिएबल्स को समझ लिया, उनको कैसे बनाते वो समझ लिया, उनको डिफाइन करना समझ लिया, इनिशियलाइज करना समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये इन पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और समझ में ना आए कुछ तो कमेंट भी करना।